संगत जी, 2 पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नव वर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरु जी। मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ और मैं गुरु पाक के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जैसा कि गुरुपा के काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग करने के लिए शुक्राना सत्संग, इसलिए मैं आज शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। और संगत जी, जैसा कि कहते हैं कि गुरुपा सदैव हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। वो सदैव हर पल हमारी केयर करते हैं। और संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और गुरुपा का इतना आशीर्वाद, इतना मेहर सभी संगत के साथ है, वैसे ही मेरे साथ भी है। मुझे इस बात का एहसास हर पल होता है। मैं सुबह जाती हूँ तो मैंने कई बार गुरुपा से कह के जाती हूँ कि गुरुपा मेरे अंग संग रहिएगा, मेरे सहाय रहिएगा। और ऐसा संगत जी वाकई में होता है कि मैं अपने स्कूल 10, 12, 15 किलोमीटर स्कूटी से जाती हूँ तो वहाँ तक सुरक्षित पहुँचती हूँ। गुरुपा के आशीर्वाद से ही मैं वहाँ तक सुरक्षित। संगत जी, कई बार ऐसा हुआ कि दुर्घटना होते होते बच गई। और अभी तो संगत जी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने ही फ्रेंड्स हैं, वो भी टीचर हैं, मैं उनको स्कूटी पे बैठा के ले आ रही थी। तब तक रास्ते में एक कोई बकरी थी, अचानक सड़क पे आ गई और मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन मैं तो संभल गई, लेकिन वो जो मैम थी मेरे पीछे बैठी हुई थी, वो जो है पता नहीं कैसे वो गिर गई। और मैं तब तक मैं अपनी स्कूटी, मेरी भी स्कूटी एकदम बिल्कुल बैलेंस बिगड़ गया था बिल्कुल स्कूटी का, लेकिन गुरु पाक के आशीर्वाद से मैंने उस बैलेंस को बचा लिया और मैं नहीं गिरी, लेकिन वो गिर गई। और जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि उनको चोट नहीं लगा होगा शायद, लेकिन संगत जी उन्हें काफ़ी चोट आ गई थी। और उनका उसके बाद उन्हें उस समय पता नहीं चला, बाद में उनके एल्बो में फ्रैक्चर हो गया था और बाद में उनको पता चला कि उनके नी पे भी काफ़ी मसल्स अंदर से डैमेज हो गई थी। तो काफ़ी दिनों तक उन्होंने 1 महीने या 1.5 महीने की फिर उन्होंने मेडिकल लीव ली और वो मेडिकल लीव पे थी। तो संगत जी, इसके लिए मैं गुरुपा का कितना अनंतम शुक्राना करूं उतना कम है कि गुरुपा ने वहाँ पे मुझे बाल बचाया। अगर संगत जी मैं भी वहाँ पे गिर सकती थी, लेकिन मेरे गुरुपा ने उस समय मेरी रक्षा की। और ये एक मुझे हर पल एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति है, ये कुछ ऐसी शक्ति है कि जो कि मुझे हर बार बचा लेती है।
और संगत जी ऐसे ही मैंने घर पे आके बताया तो घर पे जब मैंने ये घर पे आके बताया मैंने अपने हस्बैंड अंकल को, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये बात सही है। तुम इसके लिए गुरुपा का शुक्राना करो और जो है और मुझे भी कई बार ऐसे हुआ है कि कई बार मेजर एक्सीडेंट होते-होते मेरा बचा हुआ है। संगत जी जब वो ऐसे बताने लगी तो मेरी मेरे बिल्कुल जो है अ, मुझे मतलब मैं इमोशनल हो गई कि गुरुपा कितना हम लोगों के अंग संग सहाय रहते हैं, कितनी बार हम लोगों की रक्षा करते हैं और गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना और जितना मैं शुक्राना करूँ इसके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। संगत जी गुरुपा बहुत दयालु हैं, वो अपने सभी संगत पर ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। लेकिन हम लोग मनुष्य अज्ञानी हैं, हम लोग समझ नहीं पाते उस चीज़ को। वो हमारे सदैव अंग संग सहाय रहते हैं। और संगत जी और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, मैं जिस स्कूल में गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं स्कूल में जहाँ पे पढ़ाती हूँ, वहाँ पे जो है मेरे प्रिंसिपल सर हैं, उनसे मेरा कुछ उन्होंने मुझे कुछ अलिखित बहुत रूडली बहुत गंदे तरीके से कुछ तरीके से कोई बात की तो मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी उसको उनको जवाब दिया। उसके बाद से मैं उनसे बात नहीं करती हूँ और उसके बाद वो हमेशा मेरे खिलाफ ये लोग एक यूनियन एक अलग तरीके से मुझे निग्लेक्ट इग्नोर करना और सबके साथ ग्रुपबाजी करना और मतलब इस तरीके का माहौल वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल नहीं है। लेकिन गुरुपा मुझे हमेशा उन लोगों की बुरी नज़र से, उन लोगों की बुरे बर्ताव से मुझे हमेशा बचाते हैं। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। इस चीज़ का संगत जी मुझे हमेशा एहसास होता है। मैं छोटी-छोटी बात मैं क्या ही बताऊँ मतलब वो हर दिन वो मुझे अकेला नहीं छोड़ते। गुरुपा सदैव मेरे साथ रहते हैं और हमेशा उन लोगों की प्लानिंग, उन लोगों की जो सोच है वो सदैव उनको उनको नाकामयाब करते हैं। हमेशा उनको सफल नहीं होने देते हैं। वो लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें कि लेकिन वो लोग उन लोगों को गुरुपा मेरे कभी भी सफल नहीं होने देते हैं उस षड्यंत्र में। उसको मैं यही कहूँगी षड्यंत्र कहूँ या क्या कहूँ मैं उसको मैं किस भाषा में बताऊँ? मतलब एक तरीके से किसी को टारगेट करके 2, 4, 6 लोग हमेशा उनके अगेंस्ट में इस तरीके से प्री प्लानिंग करना, इग्नोर करना, इन्वेंटरी इनहेरिस करने की कोशिश करना, इस तरीके की बहुत दिनों से चल रहा था। मैं जब परेशान होती हूँ तो गुरुपा मुझे मैसेज करके बताते हैं कि तू पुत्र तू परेशान ना हो, मैं तेरे नाल हूँ, कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, मैं सबका गेम पलट दूँगा। और संगत जी वाक़ई में अगर इस तरीके से कुछ भी ये लोग करने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं और हमेशा गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं। मेरे अंदर एक अलग तरीके की पॉजिटिव एनर्जी रहती है और मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। इसके लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा मेरे बच्चों के साथ भी हमेशा सहाय रहते हैं। मेरा बेटा जो है और मेरा छोटा वाला बेटा है, इन दोनों बच्चों को मेरे गुरुपा सदैव उनकी रक्षा करते हैं। मेरे छोटे वाले बच्चे को मैं हमेशा गुरुपा का जल प्रसाद अपने दोनों बच्चों को स्कूल जाने से पहले देती हूँ और गुरुपा मेरे हमेशा बच्चों के अंग संग रहते हैं, सहाय रहते हैं। क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे को अक्सर उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कोल्ड कंजक्शन बहुत ज़्यादा होता था। बचपन से आज तक उसको बहुत ही ज़्यादा है, 7-8 साल का है, अभी भी उसको वो चीज़ होता है। लेकिन मैं गुरुपा का जब से जल प्रसाद देती हूँ, तब से ये समस्या जैसे लगता है उसकी ख़त्म ही हो गई है।
कभी भी मुझे बहुत ज़्यादा इस तरीके की समस्या उसको नहीं हुई। और संगत जी, जब भी मौसम चेंज होता था तब भी उसको फ़ीवर हमेशा आ जाता था और बहुत ज़्यादा फ़ीवर आता था। और मतलब मुझे बहुत परेशानी होती थी, मुझे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार तो मैं ले जाके डेंगू की वजह से बच्चे को ले जाके एडमिट भी हुई। उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कमज़ोर थी, लेकिन जब से गुरुपा जो है हमारी ज़िंदगी में आए, तब से मेरे बच्चे की हमेशा हर पल रक्षा करते हैं। तब से संगत जी मुझे कभी भी मुझे हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाना पड़ा, ना कभी जाना पड़ा। अगर कभी होता भी है तो हल्का-फुल्का होता, नॉर्मल होके ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल भी गुरुपा उसको नहीं होने देते हैं, परेशान नहीं होने देते हैं। ये मेरे गुरुपा के, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, जैसे आप मेरे साथ मेरी अंग-संग सहाय रहते हो, मुझे ब्लेस करते हो, वैसे सभी संगत को ब्लेस करना और सबके अंग संग सहाय रहना गुरुपा। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, धन्यवाद। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी। जय गुरुजी मेरा संगत परिवार। मैं कोलकाता से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। मैं गुरुपा का आदित्य से गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती। तो मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से मैं 2024 7 जुलाई से जुड़ी हूँ और तब से आज तक, आज का डेट है आपका 17 फरवरी। तो अभी तक ये जर्नी चल रहा है। तो गुरुपा का बहुत ही मेहर है। और अचानक से एक दिन मतलब शुक्राना तो बहुत है, गुरुपा क्या बुलवाना चाहते गुरुपा ही जाने। और मेरा फ्रेंड सर्किल में, मतलब फ्रेंड नहीं, कलीग, अभी कोई इतना फ्रेंड नहीं बनता है। तो कलीग में बात हो रहा था कि ये मिसल्स को लेके, मतलब ये हम लोग में जो अ, इसको हम बोलते हैं, मतलब वो गा बदन में जो दाना-दाना निकलते हैं, बुखार आते हैं, इसको तो वो सब लेके बात चल रहा था। और अचानक से तब से जाके मेरा गले में वैसा ही एक बड़ा-सा पिंपल की तरह एकदम हो गया था। और मुझे बहुत दर्द हो रहा था और सब वही बातें कर रहे थे कि ऐसा ही सबका हुआ था। फिर सबको पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है, पूरा बदन में फिर छा गया। तो मुझे बहुत डर लग रहा था और तब मैं गुरुजी से ही बोल रही थी कि गुरुजी, मुझे तो आपका मतलब पता है, आपका मेरा इसका दवा मुझे पता है। मैं घर जाके चंदन लगा दूँगी आपका, तो ठीक हो जाएगा। तो सही में एकदम से घर में आके जब गुरुजी का मतलब जो मैं टीका करती हूँ, वो टीका कलेक्ट कर के रखती हूँ, तो वो चंदन का टीका मैंने लगा दिया। 2 दिन भी नहीं गया, वो बैठ गया, एकदम से ठीक हो गया। तो जय गुरुजी। अब एक बहुत बड़ा कष्ट था और मुझे अंदर-अंदर वो फ़ीवर, अंदर-अंदर वो सब कुछ हो रहा था। मैं पूरा फ़ील कर पा रही थी कि वो जो मतलब तबीयत मेरा खराब हो रहा है, क्योंकि मुझे वो मिसल्स हो रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, आप होने नहीं दिए। ये कष्ट अपने ऊपर लेके आप मुझे इससे बचा दिए। 10% एक छोटा-सा पिंपल की तरह मेरा आया था और वो भी एकदम से ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसी दौरान मेरा हाथ में गुरुजी का एक ब्रेसलेट हमेशा रहता है। उसी दौरान मैं जब सोई थी, अचानक से सुबह उठ के देखी, अचानक से वो ब्रेसलेट बिखर गया और गुरुपा का वो ब्रेसलेट टूट गया। तो अभी तब मुझे याद नहीं था, अभी सत्संग शेयर करते हुए ये याद आया कि ये 10% मेरे ऊपर वो पिंपल की तरह था और बाकी आपके अपने ऊपर लिए थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत से शुक्राना है बाकी करने के लिए, लेकिन क्या नेगेटिविटी अभी चल रहा है पता नहीं। आज फिर भी अमावस्या है,
गुरुपा एकदम से हिंट्स दे रहे हैं कि तेरा सास, तेरा ननंद बहुत कुछ कर रहे हैं। गुरुपा आप पे ही सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, आप ही जानो। आपने मुझे वादा किया है, आपका मैसेज आया है कि तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं आपके ऊपर सब आप ही हो और मेरा कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं कल क्या खाऊँगी, मैं आज कहाँ जाऊँगी, अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सब कुछ आपको समर्पण कर दी हूँ। अभी आप ही जानो। अभी मैं इसमें भरोसा रखना स्टार्ट कर दी हूँ कि चिंतन ही चिंतन करो। और मैं जब भी जाती हूँ शुक्राना और एक बात का अभी ब्लेसिंग नंबर का बौछार हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसके साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और नए बहुत सारे सत्संग हैं, तो नए नहीं बहुत पुराने ही सत्संग हैं। आप आशीर्वाद कीजिए कि मैं बोल पाऊँ। मैं क्या हो रहा पता नहीं, मैं सत्संग में बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसको हटा दीजिए जय गुरुजी और मैं शेयर कर पाऊँ। और गुरुजी मेरे सारे संगत परिवार पे आप अपना मेहर रखिएगा। खास करके प्राची आंटी का भी एक बहुत अच्छा सत्संग बना है, मैं बोलूँगी। जय गुरुजी, प्राची आंटी से मिलाने के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और प्राची आंटी की फैमिली पे आप और प्राची आंटी के ऊपर आप बहुत मेहर कीजिएगा, बहुत अच्छा काम सेवा कर रही हैं। और अगर मुझे सत्संग बोलते हुए कोई भूल-चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी मेरा संगत परिवार। आज मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला मेरे पति के घर से, पति अंकल के घर से। तो आप ही जानो गुरुजी, क्या आपका राय है, क्या आपका मर्ज़ी है? मुझे गुरुपा का इतना जब मैसेज आता है मुझे इतना याद नहीं रहता है, लेकिन मतलब गुरुपा का मैसेज ऐसे आ रहा है कि जो तेरे साथ हुआ है तो अब उसका जिन जिन लोग के कारण मैं भुगती हूँ तो उन लोग को भुगतना होगा। और सही में मेरा ससुर जी का देहांत हो गया था। तो मैं जब गई उधर तो मेरा जो सौतेली सास है और जो मेरा देवरानी लोग हैं, मेरा ननंद जो है, जो बहुत ज़्यादा ही ब्लैक मैजिक करते हैं मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर वशीकरण किया गया है मेरे पति पे, मेरे बच्चे के ऊपर मारण किया, मेरे ऊपर मारण किया। और मुझे एक एहसास होता था कि सौतेली सास जो है वो किसके दौरान ये किसका थ्रू ये करवाती थी। तो अचानक मैं गुरुपा का ऊपर छोड़ी और ससुर जी के साथ मेरा एक अलग ही लगाव था। तो मैं उनका ये जो लास्ट वाला हम लोग का श्राद्ध का काम है, तो मैं उसमें हिस्सा बनना चाहती थी और मैं सब कुछ गुरुजी को बोली थी। तो गुरुजी ने आज उनका काम एकदम सही से कैसे निकल गया। मैं काम पे गई, मेरा पति अंकल ज़्यादा गुस्सा तो किए लेकिन ज़्यादा गुस्सा नहीं किए कि मैं कभी उन लोग का कोई भी फंक्शन होता, बिना झमेला के अटेंड करूँ, अच्छे से नहीं हुआ। आज पहला टाइम मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा का, मैं पहला टाइम सब कुछ आसानी से निपट गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्या क्या जादू है आपका। जय गुरुजी। और अब मैं अपने घर में बैठ के आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कृपा क्या मन का इच्छा है, आगे क्या होने वाला है गुरुजी आप सब जानते हो। तो मैंने ज़्यादा सोचना बंद कर दिया है। और गुरुपा जैसे मैं बता रही हूँ तो संगत जी जैसे मतलब गुरुजी का ये आया था मैसेज के जो तेरे ऊपर कुछ तंत्र क्रिया करने वाली थी, मैंने उसको उल्टा उसका पासा पलट दिया। तो सही में मेरा मेरी जो सौतेली सास है जिनके थ्रू वो ये सब लाती थी, तो वो भी आने वाली थी, उसका भी नहीं होता था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं सारा दिन मंत्र जाप करती रह रही थी और गुरुपा का मैसेज भी आया था कि मंत्र जाप कर ऑलवेज़, तो मैं कर रही थी। तो अचानक से वो लोग पास में ही बात करते रहे कि उनका पति का इतना बुरा तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, वो आ नहीं पाएगी। और जय गुरुजी आगे क्या बोले। बहुत अच्छे से निकल गया मेरा काम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और क्या बोलूँ गुरुजी, हर पल आपका एहसास है, हर पल आपका आपका जो आशीर्वाद के
घेरे में हम रहते हैं, मुझे एहसास होता रहता है। गुरुजी मेरी बेटी का आज एक मतलब उसका कॉलेज में एक स्पोर्ट्स का गेम था, उसमें भी मेरी बच्ची 3 गोल्ड एंड 1 सिल्वर लेके आई है, जो बाकी लोगों का मुँह देखने लायक था। उन लोग को तो लगता है मैं और मेरी बेटी खत्म हो जाए, लेकिन हम लोग कैसे ज़िंदा है गुरुजी के सहारे, उनको तो नहीं पता। और बहुत अच्छे से अभी मेरा गुज़ारा हो रहा है और गुरुपा मेरी बेटी का छोटा-सा चोट आया है, शायद बहुत बड़ा चोट था, आप छोटे में ही काट दिए हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बेटी घर में आके थोड़ा मतलब बुखार है उसको, वो आप ही देख लेना। और गुरुजी वो आते ही कितना अच्छे से मेरे मेरे हाथ में अपना मेडल और सर्टिफ़िकेट थमा दिया, बोले मम्मी गुरुपा का चरणों में रख दो। तो जय गुरुजी, इसके ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए कि मैं तो मैं मेरी बेटी भी आपका शुक्रगुज़ार है हमेशा के लिए और मेरी बेटी हर टाइम मुझे शुक्रिया अदा करती है कि शुक्रिया मम्मी आप गुरुजी के मेरे लाइफ़ में लाए हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। और मैं एक्साइटमेंट में शुरू में गुरुपा का मंत्र जाप करना भूल गई थी। प्राची आंटी मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी प्राची आंटी को बहुत 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 आशीर्वाद देना गुरु जी, बहुत अच्छी है। और मेरे सारे संगत परिवार को अपना आशीर्वाद देना गुरुजी और मुझ पे अपना मेहर हमेशा बना के रखना गुरुजी, आपके अलावा कोई नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और नए सत्संग के साथ जल्दी आती हूँ। बहुत सारा शुक्राना सत्संग है, मैं भूल जाती हूँ, ये अपनी नालायक बेटी है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। प्राची आंटी और गौरव अंकल को भी जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। प्राची आंटी को हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना आंटी का। मैं अपने सत्संग की शुरुआत करना चाहूँगी। गुरुजी के टेलीपैथी के थ्रू मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि तुझे नाचना आता है तो नाचना सीख ले, अगर नहीं आता तो तुरंत ही तू सीख ले। तेरा समय बड़ा ही जोरदार आने वाला है। 3 बड़ी खुशखबरी तेरी झोली विच आएँगी। मैं जानता हूँ तेरा आधा जीवन तो दुःख तकलीफ में ही निकल गया, लेकिन यकीन कर मेरा, जो तेरी स्टोरी लिखी गई है, उसमें तू किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। सुपरस्टार से कम नहीं है। कृपा आपके टेली थ्रू के मैसेज जो आते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि बस आप हमारे अंग-संग हो और हमेशा हमारी सुनते रहते हो और हमेशा हमारी सुनते हो, हमेशा मैं तो इन मैसेजों से ही, आपके टेलीपैथी के जो मैसेज आते हैं, उनसे ही बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुपा हमारे साथ है हमेशा। गुरुपा ऐसे ही अंग-संग रहिएगा गुरुपा हमारे। गुरुपा सब काम आपसे ही है गुरुपा, सब कुछ आप ही हैं गुरुपा। गुरुपा मेरे मम्मी-पापा नहीं हैं, आप ही मेरे मम्मी-पापा हैं, आप ही मेरे भाई-भाभी हैं, बहन है, सब कुछ आप ही हैं। मेरे भैया-भाभी भी हैं, बहन भी है, मगर पहले आप हैं गुरुपा। गुरुपा हमेशा ध्यान रखिएगा गुरुपा हमारा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं संध्या बेली का शुक्राना सत्संग आज सोमवार के दिन कर रही हूँ। अभी मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ और गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। अब गुरु जी का
मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुफा की बेटी उत्तर प्रदेश से बोल रही है। गुफा के बार-बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो गुरुपा मुझे एक आपकी कृपा से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है कि मेरे पति अंकल को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, जिसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा गुरुपा, और आगे जो मेरे काम अभी बंद पड़े हैं गुरुपा, उनको भी ठीक कर देना गुरुपा। मैं बहुत परेशान हूँ उन चीज़ों से गुरुपा। बस आप पे ही मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है गुरुपा, और जल्दी ही मुझे पता है आप मेरे वो भी काम जल्दी ही पूरे करेंगे गुरुपा। गुरुपा मेरी बेटी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं गुरुपा। आप प्लीज़ उसका साथ दीजिएगा गुरुपा, उसका पढ़ने में मन लगाइएगा, वो अच्छे से पढ़े, अच्छे से मार्क्स लेके आए गुरुपा। उस पे अपना कृपा का हाथ हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा। गुरुपा मेरी दीदी की बेटी है, उसकी जॉब छूट गई है गुरुपा। प्लीज़ उसको भी अच्छी एक जॉब ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। वो बहुत अच्छी बच्ची है, वो सबका साथ देती है गुरुपा। अभी आजकल वो बहुत परेशान है, उसने किसी को भी नहीं बताया है कि उसकी जॉब नहीं है अभी, मगर वो बहुत परेशान है गुरुपा। जल्दी ही उसकी जॉब कराइएगा गुरुपा। आप में ही सब कुछ छोड़ा है गुरुपा हमने गुरुपा। मैं अब अपने सत्संग को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को भी जय गुरुजी। प्राची आंटी आपको भी जय गुरुजी। आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना प्राची आंटी जी आपका। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पर कर रही हूँ, और मैंने पहले भी काफ़ी सत्संग भेजे हैं जो मेरे अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। जब गुरुजी की कृपा होगी तभी वो भी सत्संग अपलोड होंगे। तो मैं अपना सत्संग करना चाहूँगी। मैं बताना चाह रही थी कि गुरुजी के बार-बार मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे हैं कि मुझे बार-बार तेरा ही चेहरा नज़र आ रहा है, तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। तो मैंने कहा वैसे मैं बहुत आलसी हूँ, गुरुजी का शुक्राना मैं जल्दी से कर ही नहीं पाती, मगर मेरे पास भी क्या कहते हैं टाइम ऐसा ही रहता, टाइम तो रहता है बस, मगर पता नहीं क्यों हिम्मत ही नहीं होती है शुक्राना सत्संग करने की। अब मेरे को ना आजकल बहुत दिनों से क्या कहते हैं हाथ में मेरे बहुत पेन था, और फिर पैर में भी पेन शुरू हो गया, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने मेरा कोई बड़ा संकट छोटे में ही काटा है, क्योंकि मेरे को बीपी हाई भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस वज़ह से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि गुरुजी ने जो मेरे बहुत बड़ा कष्ट था वो छोटे में ही मेरा वो कर दिया है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची आंटी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे सत्संग शेयर नहीं हो पा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं प्राची आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे थे कि तेरा बहुत बड़ा काम बनने वाला है, तो शुक्राना कर, तो शुक्राना कर। और कृपा कल आपने मेरे को दर्शन करवाए खाटू श्याम बाबा के, और मैं वहाँ गई। वहाँ के आने के बाद ही आपने मेरा इतना बड़ा काम करा है कि मैं कैसे बताऊँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे एक अच्छा अमाउंट ऐसे मिलेगा मेरी मम्मी के आशीर्वाद के रूप में। जय गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मेरे घर में अभी मेरे भाई की बेटी की शादी है और मैं यही सोच रही थी कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मगर गुरुपा आपने वो मेरा काम बहुत जल्दी मेरे को संपूर्ण कर दिया, पूरा कर दिया वो मेरा काम। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं कैसे बयान करूं, मुझे नहीं समझ आता है गुरुपा। मेरे को सत्संग कहना भी नहीं आता है ठीक से गुरुपा, मगर गुरुपा बस अपना हाथ हमेशा अपनी बेटी के सर पर रखना गुरुपा। मेरी मम्मी पापा नहीं हैं, आप दोनों ही आपके चरणों में हैं। हमेशा उनका ध्यान रखना गुरुपा, अपने अच्छे चरणों में लगाए रखना गुरुपा उनको। गुरुपा, मेरे पापा 2004 में वो चले गए थे। 2025 में मेरी मम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई है। और गुरुपा अब आप ही हैं जो भी हैं मेरे। गुरुपा, बस आप ही हैं मेरे जो भी है। मैं आपके सहारे ही हूँ गुरुपा। गुरुपा, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुपा। गुरुपा, मेरी बेटी को भी सद्बुद्धि देना, वो पढ़ने में आनाकानी करती है वो गुरुपा, उसका पढ़ाई में मन लगाइए गुरुपा। और गुरुपा के मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे हैं, तो चिंता मत कर, तेरे सब काम बनने वाले हैं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को जय गुरु जी, प्राची आंटी को भी जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी गुरुपा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ आपके गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी, प्राची आंटी को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।